और बंगाल में जहां चौथे चरण का मतदान हो रहा है, वहीं बंगाल में लगातार बंगाल से हिंसा की खबरें आ रही है। जी हां, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। और बंगाल की बवाल में हम फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, बंगाल विधानसभा के चुनाव में हिंसा का दौर जारी है। शायद ही चुनाव का कोई दौर रहा हो जिसमें हिंसा न हुई हो। चौथे चरण का मतदान के आरंभ में ही बंगाल में हिंसा का तांडव शुरू हो गया है। कुछ बिहार के शीतलकुची में फायरिंग में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद सियासत फिर गर्मा गई है। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर, गृह मंत्री अमित शाह पर एक बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा की साजिश रखी है। यहाँ सीआईएसएफ जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की गई, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई थी। पूरी घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। टीएमसी समर्थकों का आरोप है कि सीआईएसएफ की गोली से इन युवकों की मौत हुई है। केंद्रीय उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को फोन कर घटना को लेकर जानकारी ली है। किन परिस्थितियों में गोली चली थी, इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी तलब की गई है। बंगाल में इसके अलावा और कोई जगहों पर मतदान के दौरान हिंसा हुई है। बीरभूम के नारूर में देशी बम बरामद किए गए हैं। वहीं हुगली में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी की कार पर भी हमला हुआ है। लॉकेट चटर्जी की गाड़ी के शीशे तोड़े गए। इससे पहले एक अलग घटना में उत्तर दिनाजपुर में एक पुलिस अधिकारी की पीट कर हत्या कर दी गई। जी हां, एक बार फिर पश्चिम बंगाल से लगातार हिंसा की खबरें आ रही है। इस बीच कुछ बिहार की खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी घटना पर दुख जाहिर किया है और ममता बनर्जी ने इसको बीजेपी की साजिश बताया है। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और ममता बनर्जी ने क्या कुछ पलटवार बीजेपी पर किया है, और गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने साजिश का आरोप लगाया है। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। सीआरपीएफ गुলি চালিয়ে আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে राजनीति में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। बता दें, ममता बनर्जी ने भी इस पूरी घटना को लेकर बयान दिया है कि ये बीजेपी की साजिश है और केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम ने वहां गोलीबारी की, जिससे 4 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल है। बता दें, ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर यह आरोप लगा रही है कि इस बात का डर उन्हें पहले ही था कि ये घटना जरूर होगी, लेकिन बीजेपी से अब बदला लेना है, ये ममता बनर्जी कह रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई हो। तो हम लगातार इस पर बहस करेंगे। पश्चिम बंगाल की जो बहस है उसको हम जारी रखेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल से गौरव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ फरीद खान जी टीएमसी नेता जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात आज पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं। कुछ बिहार में घटना होती है और ममता बनर्जी कह रही है, फरीद जी आपसे सवाल करूंगी कि ममता बनर्जी कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने साजिश की है, केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम ने वहां गोलीबारी की है। अब इस तरह के आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर हमारी नेत्री ने तो 2 दिन पहले ही ये हमेशा जाहिर कर दिया था कि जिस तरह से केंद्रीय वाहिनियों को ये लोग उकसाने का काम कर रहे हैं, अपने लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, और वही चीज आप सही साबित हो गई। आज लाइन में खड़े हुए बच्चों लोगों पे, इसमें एक 18 साल का बच्चा था जो पहली बार अपना
वोट का अधिकार इस्तेमाल करने जा रहा था। किसी जो उकसाए हुए किसी भी चीज पर केंद्रीय बाहिनियों ने गोली चला दी। 8 लोग गोली में जख्मी हुए हैं, जिसमें 4 लोग मर चुके। तो आप खुद सोचिए कि जो हमारी नेत्री ने पहले से ही आपको जो अंदेशा लगाया था वो सही साबित हो गया। या मैं तो आपको बराबर से कहता चला आ रहा हूँ कि ये लड़ाई हम लोग अकेले नहीं लड़ रहे हैं। संयुक्त मोर्चा, बीजेपी, एनआईए, ईडी, सीबीआई सब मिलकर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये जीतने की ऐसी कौन सी चीज है, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ मोदी जी और अमित शाह जी को। ये लोकतंत्र है, हमारे लोकतंत्र तरीके से आप उनको वोट लड़ने आइए, ना कि आप सारी फौज सब कुछ लेके आके इलेक्शन लड़िएगा। हमारे लोग, हमारे बंगाल के लोगों को डरा के, उकसा के इस तरह से वोट जीता नहीं जाता है। आपको डेमोक्रेसी पर, आपको लोकतंत्र पर विश्वास क्यों नहीं? आप लोकतंत्र के जरिए आज ये वोट का जो पर्व आता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, आप इसको उत्सव रहने दीजिए, आप इसको मातम पर रूप क्यों देना चाहते? फरीद जी, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बल पर सवाल उठाना, घटना होती है, 4 लोग मरते हैं। ममता बनर्जी अभी वहां पहुंची तो नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अमित शाह ने ये साजिश रची है। चलिए तमाम सवालों के जवाब लेती हूँ। गौरव मिश्रा जुड़े हुए हैं। गौरव जी, अमित शाह ने साजिश रखी है, ये ममता बनर्जी कह रही है। जो 4 लोगों की घटना हुई है उसमें बीजेपी की साजिश है, और जो लोग मरे हैं उन्हें भी बीजेपी ने ही मरवाया है। ये ममता बनर्जी ने आज बयान दिया है। के लुटेरे रहे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को 10 वर्षों तक बंधक बना करके रखा, आज वो लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे हैं, तो बड़ा हास्यास्पद बयान लग रहा है। और ममता बनर्जी जी जो बूथों को कब्जा करने में विश्वास रखती हो, जिनके कार्यकर्ता केवल गुंडे होते हो, वो दूसरों पर आरोप लगा रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल वहां रक्षा करने के लिए है, और इनकी जो फर्जी और बोगस वोटिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसे रोकने के लिए है। और जो यह सुनिश्चित करती है केंद्रीय सुरक्षा को आवश्यकता पड़ने पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है जिससे कि वोटर भय में आ जाए और घरों से निकले ही ना। ऐसी साजिश टीएमसी के द्वारा रची जा रही है कि वोटर घरों से ना निकले और वोट ही न डाल पावे, क्योंकि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल बिल्कुल बिना कोई भय के वोट डलवा रहे हैं और वहां के नागरिक वोट डाल रहे हैं। इस बात का भय ममता बनर्जी जी को बार बार सता रहा है, और इसलिए हिंसा की राजनीति पर अब वो उतारू हो गई है पूरी तरह से। और वो पूरी चुनौती दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी से बदला लेना है। और एक किस प्रकार का बदला लेना है? पूरे पश्चिम बंगाल को उन्होंने अकेले देश की तरह ट्रीट किया। उन्हें लगा कि एक अकेला मुल्क है, छोटे छोटे मुद्दों को यूनाइटेड नेशन में। लेकिन गौरव जी, फरीद जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था, उन्हें पहले ही अंदेशा था इस बात का कि वहां इस प्रकार की घटना हो सकती है, और आज भी उन्होंने बयान दिया है कि हमें तो डर था कि ये घटना होगी। पहले देखिए, जो साजिश करता होता है उससे को घटना का पता होता ही है। ममता बनर्जी जी साजिश के अनुसार पूरे कार्यक्रम को अंजाम दे रही है। पूरे योजनाबद्ध तरीके से अपराध को वहां अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए उन्हें घटनाओं की जानकारी और पूर्वानुमान पहले हो जा रहा है। जांच तो इस बात की होनी चाहिए। चलिए गौरव जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई है फौजिया शेख आलिम जी। फौजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। लेकिन फरीद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये घटना करवाई है, 4 लोगों की मौत अमित शाह ने करवाई है। ममता बनर्जी इस तरह के बयान दे रही है वहां बैठे बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही कह रहे हैं कि बौखलाहट में आके ममता दीदी कुछ भी बोल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो आगे इशारा देकर चले जाते हैं कि वो मैं इलेक्शन कमीशन से आग्रह करूंगा कि आप ऐसा एक्शन लें। दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन में वही एक्शन लेता है। जब ममता बनर्जी ने जिस दिन बोला कि हिंदू मुसलमान एक होकर हमको वोट दो, तो इलेक्शन कमीशन की दबा देता है। उससे पहले जब उनके नेता शुभेंदु हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, जब वो ममता बेगम और ममता बेगम की बातें कर रहे थे, तब इलेक्शन कमीशन को होश नहीं आया। तो स्वाभाविक तौर पर ये दर्शाता देख रही है, देश देख रहा है, पूरा बंगाल देख रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पर काम कर रहा है। और हमारे भाई साहब गौरव मिश्रा जी कह रहे थे कि हमको पहले ही पता चल जाता है। अरे भाई साहब, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। कल अगर इलेक्शन होना है तो आज एसपी चेंज कर दिया जाता है, ओसी चेंज कर दिया जाता है, ऑफिसर चेंज कर दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर को तो आप अपने हाथों में घुमा रहे हैं और दूसरा को आप इल्जाम दे रहे हैं। आप लोग इतने बौखलाए क्यों हैं? आप लोग इतनी जिद क्यों है कि हम
ये वोट को हम छीन कर लेंगे। गौरव जी क्या कह रहे हैं हमेशा- फरीद जी की इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग भी आपके हाथ में है, जो भी कुछ होता है आप ही लोग करवाते हैं, चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। नहीं, चुनाव आयोग तो स्वतंत्र ऑटोनोमस बॉडी है और चुनाव कराना उसका दायित्व है, लेकिन चुनाव को बिगाड़ना और अपने पक्ष में करना ये टीएमसी खुद ही जानती है। और इसी पैटर्न से उन लोगों ने पिछले सारे चुनाव लड़े हैं, दबंगई से लड़े हैं, गुंडई से लड़े हैं और कब्जा करके लड़े हैं, लोकतंत्र को बंधक बना करके लड़े हैं। आज वो चीजें फलीभूत नहीं हो रही हैं, आज उनकी ये इच्छा मनोकामना ये पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आज ये आरोप लगा रही है। इसलिए हिंसा का रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है, अपराध का रास्ता अख्तियार किया है। जांच तो इस बात की होनी चाहिए। चलिए मेरे साथ फौजिया जी जुड़ी हुई है। फौजिया जी आपके पास आना चाहूंगी। इतनी हिंसा की घटनाएं हो रही है, 4 चरण हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो तो पश्चिम बंगाल में नजर ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि असम में जो चुनाव हो रहा है वहीं पूरी ताकत कांग्रेस को झोंकनी है, पश्चिम बंगाल में तो नामो निशान कांग्रेस का नहीं दिख रहा है। फौजिया जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फरीद जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। गौरव जी कह रहे हैं कि ये जो टीएमसी के गुंडे हैं इनकी 2 मई को विदाई तो तय है, लेकिन इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये घटना इन्होंने करवाई है आज। कि अगर ये हमारे गुंडे हैं या उनके गुंडे हैं, कार्रवाई किसी की भी पूरी होनी चाहिए और हम इसकी पुरजोर मसम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरी इसकी जांच हो, ये किसने चलवाई और किसके उकसाने पर ये गोली चली। जो 5 लोग मरे हैं वो भी किसी के माँ के भाई बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी का कोई हस्बैंड है, किसी का बेटा है। आज ये महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और एक तरफ दूसरी माँ का गोद को ये लोग उजाड़ देते हैं। ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग सिर्फ नौटंकी का काम करते हैं। लेकिन फरीद जी मेरा आपसे एक और सवाल है, ममता दीदी अपनी ही बात पर टिकी नहीं है। फरीद जी एक सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, ममता दीदी अपनी ही बात पर टिकी नहीं है। पहले कहती है कि टीएमसी के लोगों पर हमला हुआ, फिर बाद में बयान देती है कि वो वोटर्स थे। इससे हम क्या समझे? देखिए सुबह में एक जो कत्ल हुआ, जो 5 मैं बता रहा हूँ, एक जो है वो टीएमसी का कार्यकर्ता था और बाकी जो 4 लोग जो हुए ये लोग सिंपल वोटर थे। ये किसके वोटर थे हमको नहीं मालूम, मगर एक वोटरों पर हमला हुआ जिसमें एक 18 साल का बच्चा था जो जिंदगी में पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करने जा रहा था। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरा था कि उनका था, लेकिन ये इनके गुंडों ने और केंद्रीय बाहिनी हमारी दुश्मन नहीं है, केंद्रीय बाहिनी को इन्होंने अपने आरएसएस के गुंडे घुसाकर। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हो? गौरव जी की आवाज बढ़ाइए। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गौरव जी कहिए। जो वोटरों के ऊपर हमला हुआ है ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये हमला एक प्रकार से भय पैदा करने के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए टीएमसी के गुंडों ने किया है, जिससे कि वोटर घरों से निकल ही ना सके और वोट न डाले, निर्भीकता से वोट न डाल सके। इसलिए माहौल को खराब करने के लिए माहौल कायम किया है। लोग बोल रहे हैं कि केंद्रीय बाहिनी ने गोली चलाई थी। क्या वो तृणमूल के गुंडे यूनिफॉर्म पहन करते हैं या वो केंद्रीय बाहिनी हमारे गुंडों के भरी हुई है? उन्होंने ही उकसाया है, उन्होंने ही माहौल सोचिए खराब करने के लिए उकसाया है। आप लोगों को बात घुमाना बहुत अच्छा आता है। आप लोग बंगाल के लोकतंत्र को बर्बाद करने आए हैं। आप लोगों को डराकर वहां बहुत लोकतंत्र फल फूल रहा था, बंगाल में लोकतंत्र फल फूल रहा था, जिसकी वजह से 350 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार दिए गए तृणमूल के गुंडों के द्वारा और बेरहमी से मार दिए गए। वो भी किसी के बेटे थे, आप लोग अपने लोगों को किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे। अपने पक्ष में गुमराह करके आप लेके चले आओ। हमारे राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम लोग करने आए हो गुंडों का अपराध का पश्चिम बंगाल को बना करके रख दिया गया। लेकिन इस सवाल मैं आज दोनों से कर रही हूँ कि अब आप लोग वोटर्स को मारने पर तुले हुए हैं। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के लोग मार रहे हैं, टीएमसी के गुंडे मार रहे हैं, टीएमसी कह रही है कि बीजेपी की साजिश थी। मैं दोनों से सवाल कर रही हूँ कि आखिर इतनी हिंसा क्यों पश्चिम बंगाल के चुनाव में? क्या दीदी को डर है अपनी सीट जाने का, या फिर बीजेपी भी उलझुल बयान दे रही है कि टीएमसी के लोगों ने मारा? आखिर किसने मारा उन लोगों को? सवाल मैं आप दोनों से कर रही हूँ। वागीशा जी 1 मई को जो बोलिए, गौरव जी आप बोलिए। देखिए ये तो पूरी तरह से जांच जब हो जाए तब उसके बाद स्पष्ट कहा जा सकता है
किसने मारा, किन परिस्थितियों में मारा, लेकिन जो प्राथमिक सूचनाएं जो वहां से आ रही हैं वो यही है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और जनता निर्भीकता के साथ बूथों पर जाकर के वोट डाल रही है और ममता बनर्जी जी को यह महसूस हो गया कि उनका ये तिलिस्म ढह रहा है, खत्म हो रहा है, तो किसी तरह से भय का माहौल पैदा किया जाए जिससे कि वोटर्स घरों से बाहर निकल ही ना सकें, इसलिए वहां अराजकता का माहौल कायम किया जा रहा है, इसलिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई। परंतु किन परिस्थितियों में ये गोली चली है, किसको लगी है, ये तो एक बार जांच पूरी तरह से बाहर आ जाएगी तभी पता चलेगा। परी जी कहिए, ये क्या कह रहे गौरव जी कि वोट लोग ना डाल पाए, भारी मात्रा में वोटिंग हो रही है, बीजेपी के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं, ममता दीदी को इसी बात का डर है, इसी वजह से इस तरह की अराजकता ममता दीदी फैला रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं अपने मित्र गौरव जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो गोली जो यूनिफॉर्म में चलाई, लोग बोल रहे हैं, उनके घर वाले बता रहे हैं कि केंद्रीय वाहिनी ने चलाई, तो कौन किसको डरा रहा है? ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। जब 800 कंपनियां यहाँ लेके आई गई, उसके बाद 200 कंपनियां और भेजी गई, तो कौन किसको डराने का काम कर रहा है? दरअसल आप लोग दिल्ली से यहाँ पर बंगाल के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। 1000 केंद्रीय वाहिनी भेजकर हम लोगों को, बंगाल के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, और आज आपने उसका सबूत और ट्रेलर भी यहाँ दे दिया है। लेकिन आप ये हमेशा चीज याद रखिए कि बंगाल की धरती प्रतिवादी धरती है। इस बंगाल की धरती नहीं, बड़े बड़े प्रतिवाद किए हैं। लेकिन फरीद जी, क्या अभी बीजेपी तो अभी आई है, लेकिन क्या इसके पहले बंगाल की धरती पर हिंसा नहीं हुई है? क्या इस तरह की अराजकता बंगाल में नहीं फैली है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी आई उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है, बंगाल के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इसके पहले कोई हिंसा, कोई हत्या, कोई अराजकता नहीं हुई है? देखिए, राजनीति है, 2-4 लोग इस तरह का होता रहता है, लेकिन केंद्रीय वाहिनी के जरिए ये जो कांड कराए जा रहे हैं, केंद्रीय वाहिनी के, मैं केंद्रीय वाहिनी की इज्जत करता हूँ, हमारे सिपाही हैं, लेकिन हमको डर है कि उनके बीच में इन लोगों ने अपने भाजपाई गुंडे, अपने आरएसएस के गुंडे यूनिफॉर्म पहनाकर उसमें डाल दिए हैं और वो लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, अपने संस्कारों के कारण पानी होना चाहिए। हमारे अपने जीवन को खपा रहे हैं, उन्हें ये गुंडा बोल रहे हैं। देश की सुरक्षा में जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिया, उन्हें ये गौरव जी ये कह रहे हैं कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम है उसमें बीजेपी के और संगठन के कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पहना के भेज दिए हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं। केंद्रीय वाहिनी का तो हम भी सम्मान करते हैं, केंद्रीय वाहिनी हमारी जान है, हमारी शान है, मगर उनमें आपने जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली में देखा, उस तरह से आपने अपने यूनिफॉर्म पहना के अपने गुंडे उसको शामिल कर दिए हैं जो लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। बंगाल के लोग ये आपको खबर चाहिए, तब आपकी बात मानी जाएगी। इस तरीके से पूरे केंद्रीय बल को, सुरक्षा बलों को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये सुरक्षा कवच ढालते हुए अपने ऊपर कि हम उनका सम्मान करते हैं, यद्यपि आप उनका केवल और केवल अपमान कर रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस के नेता करते चले आए हैं, जैसा कि तृणमूल की नेता करती चली आई है, वही काम आप भी कर रहे हैं। गौरव जी, इनका कहना है कि केंद्रीय सुरक्षा, आप लोगों को भड़काना जानते हैं, आप लोगों की बातों को घुमाना और गोल गोल घुमाना जानते हैं, आप लोग सच्चाई से घुमा लेते हैं। हमारे 300 कार्यकर्ता मारे गए, तो आप लोग कहाँ थे? आपके गृह मंत्री हमारे कार्यकर्ता अर्पण करने जा रहे हैं, आप लोग झूठा सिर्फ दिखावा करते हैं, आप लोग लोगों की मौतों का खेल करते हैं। हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं, हम लोग हिंदू का मुसलमान है, हम लोग इंसान के नाम पे मरने जाते हैं, हम कभी वोट को प्रभावित करने नहीं जाते हैं। आप लोग सिर्फ बातों को घुमाना, बातों को घुमाना जानते हैं। बंगाल की जनता समझ चुकी है, बंगाल की जनता आपको अच्छे से इस चीज का जवाब देगी। गौरव जी, आपके पास सवाल का जवाब नहीं, ये कह रहे हैं केंद्रीय सुरक्षा बल की जो टीम आई है उसमें कुछ लोग बीजेपी के हैं, कुछ लोग संगठन के हैं, वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, केंद्रीय सुरक्षा बल पूरी तरह से देश के समर्पित सुरक्षा बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, हमारे सुरक्षा बल पर हमें बहुत गर्व है। और तो फिर साठगांठ का आरोप क्यों लगा रही है टीएमसी? साठगांठ का आरोप क्यों लगा रही है कि बीजेपी, चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बल तीनों मिले हुए हैं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा को कायम करने के लिए सभी एजेंसियां मिलकर के कोऑर्डिनेट होकर के काम करती हैं। वो किसी पार्टी की एजेंसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यह आरोप लगा रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहना करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें चले गए हैं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि तृणमूल का चोला पहन करके जो 350 कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में, उसका जिम्मेदार कौन है? वो कौन लोग हैं? उन्हें बाहर करें, उनकी जांच करें और देश की सेना पर, देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपमानित करना बंद करें।
ऐसे भी 2 मई के बाद यह सिलसिला बंद हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। फरीद जी जवाब दीजिए, ये जो आप केंद्रीय सुरक्षा बल पर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर बंगाल में जो हिंसा हुई, बीजेपी के जो कार्यकर्ता मारे गए, ये कह रहे हैं, तो जवाब दीजिए। अगर किसी का भी खून हुआ है, किसी का भी मर्डर हुआ है, वो दुखदाई है। किसी न किसी माँ की कोख खाली हुई है, किसी न किसी में बहन का सुहाग बन गया है। फरीद जी आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है यहाँ तक जी। अपने ही लोगों को मार देते हैं, दूसरे दिन बड़ी बड़ी न्यूज निकल आती है कि अमुक ने अमुक का मार दिया। मैं चाहता हूँ किसी का भी खून हुआ हो, किसी का भी मर्डर हुआ हो, इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। अगर मेरे लोग दोषी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और आपको भी ये कहना चाहिए, अगर आपके दोषी हैं तो उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। गौरव जी कहिए, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? हम जो दोषी है उसे सजा मिलना ही चाहिए, और इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है कि सजा किसको मिलेगी। देखिए, पश्चिम जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता था, जो बुलाया जाता था घुसपैठियों को, थोक के भाव वोट डलवाया जाता था पश्चिम बंगाल के अंदर, ये सारी व्यवस्थाएं रुक गई इस बार। इसलिए इनके दुश्मन देश की सुरक्षा एजेंसियां भी हो गई है इस बार, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी ये आरोप लगा रहे हैं। आज ये इस स्तर पर उतर आए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान न हो सके, उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे हिंसा के हवाले किया जाए, उस पर पूरी योजना तृणमूल कांग्रेस बना रही है, ताकि आने वाले चरणों में गौरव जी बिल्कुल फरीद जी से सवाल करूंगी, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि जो हिंसा वहां हुई है कुछ बिहार में, वो ममता बनर्जी ने करवाई है? चलिए गौरव जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ टीएमसी नेता फौजिया, कांग्रेस प्रवक्ता फौजिया जी जुड़ गई हैं। फौजिया जी, आपसे सवाल कर रही हूँ, इतनी हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, चौथे चरण का मतदान हो गया है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है, जो तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। इससे हम क्या समझें? फौजिया जी से शायद फिर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन गौरव जी आपके पास आना चाहूंगी, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि जो आज घटना हुई है कुछ बिहार में, वो ममता बनर्जी ने करवाई है, टीएमसी के गुंडों ने करवाई है? फिर फरीद जी के पास भी आऊंगी मैं। देखिए, पिछले 3 चरणों में जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने उत्साह दिखाया और प्रचंड प्रतिशत वोट ऑफ परसेंटेज का वहां देखा गया, पोलिंग में कन्वर्ट हुआ, और जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के रैलियों में लोग उमड़ रहे हैं, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पश्चिम बंगाल का चुनाव जा रहा है। इस हताशा ने, इस निराशा ने तृणमूल कांग्रेस के नेता को इस बात के लिए प्रेरित किया और हिंसा की तरफ प्रदेश चला जाए, जिससे कि जो वोटर है अपने घरों से बाहर न निकल पाए, उनमें भय का वातावरण कायम हो जाए। इसलिए इस प्रकार का माहौल वहां पे बनाया जा रहा है, कायम किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, वहां पे सीधा स्पष्ट तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण के आधार पर वोट मांगा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी जी के द्वारा। तो ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि इस तरफ तो वो इशारा कर ही रही थी कि हिंसा होगा, और हिंसा के आग में दिया उन्होंने आज के चुनाव में, आज के पोलिंग में। ये ममता बनर्जी जी इसकी जिम्मेदार है सीधे तौर पर। जांच हो जाएगी। समय की बहुत कमी है फरीद जी, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी। आज ममता बनर्जी ने पूरी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी साजिश रची है घटना की। ये किस आधार पर कह रही है ममता बनर्जी? किस आधार पर कह रही है, और जब जांच बाहर आ जाएगी और पता चलेगा कि ममता बनर्जी भी इसमें इन्वॉल्व है, तब क्या कहेंगी वो? देखिए, अब फरीद जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। गौरव जी, मैं आपसे सवाल नहीं, फरीद जी से सवाल कर रही हूँ। फरीद जी आप कहिए, जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री शाह ने ये साजिश रची है पूरी घटना की, किस आधार पर? फरीद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो फरीद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। गौरव जी, बस अब आपने कहा कि ममता बनर्जी का उसमें नाम आएगा, तो इस तरह की हिंसा, इस तरह की घटनाएं आखिर इसी चुनाव में क्यों हो रही है? बीजेपी वहां लगातार जारी है, जनसभाएं कर रही है, लेकिन हिंसा की जो घटना है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। टीएमसी लगातार ये आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी ही है, जो भी कुछ हिंसा की घटना हो रही है, जो भी लोग मर रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी कर रही है। और आज तो अमित शाह पर आरोप लगा दिया दीदी ने। देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंसा, और तृणमूल कांग्रेस हो या फिर सीपीएम रही हो, पहले हिंसा का चोली दामन का साथ रहा है इन लोगों का। यही इतिहास सीपीएम और तृणमूल के बीच का भी रहा है।
आज उसी को दोहराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती, हिंसा के आधार पर कहीं काम नहीं करती। हमारे बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हैं, बूथ स्तर की कमेटियां होती हैं, कोई क्लब या कोई टोलीबाजी नहीं होती हमारी पार्टी में। और यही कारण है कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई पश्चिम बंगाल में, लंबे समय से उनको मारा जा रहा है। हिंसा का कभी हमारी पार्टी ने सहारा नहीं लिया, लेकिन आज जब जनता उठ खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उठ खड़ी हुई है, तो बेचैनी जरूर बढ़ गई तृणमूल कांग्रेस के पेट में। चलिए गौरव जी, अब देखते हैं कि जब इस पूरी घटना की जांच होती है तो जो पार्टियां आरोप लगा रही है उसमें किसका पर्दाफाश होता है, क्योंकि आज वोटर्स की हत्या हुई है और किसने ये करवाई है, फिलहाल ये देखना बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। फिलहाल मैं दोनों ही मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में आज घटना हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए, लेकिन सियासत है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख जताया और कहा कि टीएमसी के गुंडों पर कार्रवाई हो, चुनाव आयोग इसकी जांच करे कि आखिर ये घटना कैसे हुई। उसके बाद ममता बनर्जी ने भी इस पूरी घटना पर बयान दिया। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये पूरी साजिश रची है और हमें पता था कि ये जो घटना हुई है ये होनी है, लेकिन बीजेपी से अब हम बदला लेंगे और बंगाल से बीजेपी को बाहर करेंगे। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जब जांच होती है तब क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।